दोस्तों, आज जो जियोपॉलिटिक हालात पूरे दुनिया भर के देशों में चल रहे हैं, उसमें भारत को काफ़ी फायदा हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो भारत के लिए अपने नियम कानून तक को बदलने के लिए तैयार हो गए हैं और भारत को वह डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना शुरू कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत को इस समय काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह वही देश है जो आज तक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, और आपको इसी बात से भारत की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो जो देश अभी तक किसी और देश को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते थे, उनमें से कई देश अब भारत को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी तक जापान और जर्मनी देश ही शामिल था, लेकिन हाल ही में आई खबर के मुताबिक अब इसमें स्पेन देश भी शामिल होने जा रहा है, जो कि भारत को कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि सबमरीन को डेवलप करने की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेन भारत को सबसे सस्ते दामों में यह टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, जिसके लिए इंडियन नेवी और स्पेन के बीच $5 बिलियन की डील ही फाइनल हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरह हर देश भारत से जुड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, जिससे भारत की दुनिया में हर कोई दोस्ती का हाथ अपना आगे बढ़ाने के लिए लाइन में खड़े हैं, जो कि कुछ ही समय पहले भारत के DRDO और कुछ स्टार्टअप कंपनियां भी नए डिफेंस हथियारों को डेवलप करके दुनिया भर में अपनी परचम लहरा रही हैं। और हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट को ध्यान दिए होंगे तो इस समय भारत मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के मैन्युफैक्चर करने के मामले में महारत हासिल कर चुका है। यहाँ तक कि हमने आपको एक वीडियो में यह भी बताया था कि भारत की बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी ने बम बरसाने वाले स्वदेशी UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी डेवलप करके दिखा दिया है। लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत मिसाइल, UAV, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत सबमरीन और युद्धपोत के मामले में भी कदम उठाए जा चुके हैं। फिलहाल देखा जाए तो एडवांस और AI बेस्ड युद्धपोत और सबमरीन को डेवलप करना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क है। इसलिए भारत ऐसे प्रोजेक्ट में दूसरे देशों में मौका तलाश रहा था, ताकि दूसरे देश भी भारत के ऐसे प्रोजेक्ट में मदद कर सके, जो कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप का स्पेन देश सबमरीन के डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। और स्पेन की बात करें तो यहाँ की कंपनियां सबमरीन जैसे बड़े बड़े डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट में काफी मशहूर और विश्वसनीय कंपनी मानी जाती है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब स्पेन देश किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारत में ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि आज से पहले स्पेन ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को नहीं किया है। हालांकि नाटो के कुछ देश में अपनी दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर चुका है, लेकिन देखा जाए तो भारत एशिया का पहला देश है जिसको स्पेन सबमरीन के मैन्युफैक्चरिंग की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। भारत की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह देश जो आज तक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी भी देश को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था, वह भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन नेवी स्पेन के साथ लोएस्ट में यानी कि लगभग $5 बिलियन में सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए डील फाइनल कर रही है। और स्पेन की तरफ से यह साफ साफ कहा जा चुका है कि वह सबसे कम प्राइस पर सबमरीन मैन्युफैक्चर करने की फुल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करेगा, जहां इस टेक्नोलॉजी के भारत में ट्रांसफ़र होने के बाद सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसमें भारत की ज़रूरत के हिसाब से सबमरीन मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी सबमरीन को बनाया जाएगा। और इसके पहले हमने देखा कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए जर्मनी ने अपने कानून को बदल दिया है, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जर्मनी ने एशिया के किसी भी देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया है। लेकिन अब देखा जाए तो भारत एशिया का पहला देश बन चुका है जिसको जर्मनी ने डिफेंस हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए अपने नियम और कानून को बदल दिया। आपको बता दें कि केवल जर्मनी और स्पेन ही ऐसे 2 देश नहीं है जो भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए अपने नियम कानून को बदलना है, बल्कि इसके अलावा लगभग 1 महीने पहले खबर निकल कर आई थी कि जापान भी भारत के लिए अपने नियम कानून को बदलते हुए भारत को तोपों में इस्तेमाल होने वाले टेलीकम्युनिकेशन टावर को एक्सपोर्ट कर दिया है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो स्पेन अब तीसरा देश बन चुका है जो
भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। आपको बता दें कि आज से कुछ ही दिनों पहले भारत की तरफ से प्रोग्राम 75 प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था और इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 45,000 करोड़ रुपए का बनाया गया है, जिसके तहत लगभग 6 सबमरीन बनाकर भारतीय नौसेना को सौंप जाने हैं। जो कि आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की इंट और स्पेन की नवांतिया कंपनी का नाम सामने आ रहा है और ट्रीमिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले स्पेन की नामांतिया और L&T ने नौसेना के लिए अपनी श्रेणी की पनडुब्बी हो को डिजाइन करने के लिए पिछले साल 2023 में अप्रैल के महीने में है एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए 6 की संख्या में जो पनडुब्बियां बनाई जानी है, यह सभी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। साथ ही इन पनडुब्बी को आई पावर वास टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है ताकि यह लंबे समय तक पानी में स्टेबल रह सके, जिससे इस तरह की सबमरीन को किसी भी दुश्मन सबमरीन द्वारा पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इन पनडुब्बियों को डेवलप करने में भले ही स्पेन के टेक्नोलॉजी की सहायता ली जा रही है, लेकिन इसमें स्वदेशी कारण का भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि प्रोग्राम 75 प्रोजेक्ट के तहत भारत में पहले ही यह तय किया था कि इस प्रोजेक्ट में जो भी सबमरीन बनाई जाएगी उनका भारत में ही डेवलप किया जाएगा। और दूसरी शर्त यह थी कि इन पनडुब्बी को बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इसकी टेक्नोलॉजी भले ही एक्सप्लेन की हो, लेकिन इसमें जिन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा वह लगभग 45 से 50% तक भारत में ही बनाए गए हो। और अच्छी बात यह है कि एक्सप्लेन इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि इन सबमरीन को भारत और स्पेन दोनों देश की कंपनियां मिलकर पनडुब्बी को बनाएगी और इसे भारत में ही डेवलप किया जाएगा। और इन पनडुब्बियों में स्वदेशी कारण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और स्पेन ने खुद कह दिया है कि यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि दोनों देश के लिए एक राजनीतिक कदम है। बाकी आप लोग भारत और स्पेन के पनडुब्बियों को बनाने की फाइनल की गई डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि भारत आज के समय में कितनी ऊंचाइयां हासिल कर रही है, यह भी आप अपने कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।